हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे सार संग्रह समान अध्ययन का बुक कवर करेंगे। खान सर के द्वारा फ्रेंड्स ये बुक लॉन्च किया गया है, किरण पब्लिकेशन का बुक है ये, और इसमें समान ज्ञान एवं समान विज्ञान का क्वेश्चन कवर किया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक रेलवे के द्वारा जितना भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है सारे क्वेश्चन इस बुक में कवर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये बुक आप लोगों के लिए एक रामबाण की तरह साबित होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस बुक को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और इस सेशन में हम लोग सबसे पहले आरआरबी जम्मू तवी परीक्षा जो हुआ था 12/11/2006 ईस्वी को, उसी के क्वेश्चन से आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। दिया है इसमें, हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा में विशाल मठ की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, आधुनिक भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स उसको देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वह हो जाएगा यहाँ पे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड मैकाले को है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। भौतिक एवं विश्व के भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। डेल्टा शब्द का नामकरण हेरोडोटस ने किया था। यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ठीक है, अब जो जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। ग्लूकोज कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है। लुम्बिनी बौद्धों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 12/11/2006 ईस्वी को जो हुआ था उसका क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा गया था। 12 अंग सबसे पुराना जैन साहित्य है। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 1940 में पृथक देश पाकिस्तान की मांग की थी। स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता होती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग एशिया में निवास करती है। और नेक्स्ट हो जाएगा, कोलाला नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। यह संभावित न्यूनतम तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया है, उच्च रक्तदाब में सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहाव होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अश्विनी पोनप्पा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उड़ीसा भारत का ऐसा राज्य है जहां पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हुए हैं। 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। पहला परमाणु बम विस्फोट हिरोशिमा में हुआ था। ठीक है, हिरोशिमा जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। आरआरबी कोलकाता जो परीक्षा हुआ था 17/12/2006 को, इसके क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। नेक्स्ट जो था वह था मुगल बादशाह हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। गोवा को पुर्तगाली शासन से 1961 ईस्वी में मुक्त कराया गया था। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951-52 में हुआ था। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबद्ध है। मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर त्वरण की इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति है। एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज जिम लेकर है। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। अब हम लोग आरआरबी रांची एग्जाम हुआ था 30/4/2006 को, चलिए इसके क्वेश्चन को देखेंगे। सुहादेव ने कश्मीर में सर्वप्रथम हिंदू राज्य की स्थापना की थी। चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा, श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में मैसूर शहर में स्थित है।
मूर्ति का निर्माण चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में करवाया था। हम्पी तथा पेनुकोंडा विजयनगर साम्राज्य की पहली और दूसरी राजधानी थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का वास्तविक नाम था। कुतुब शाह वंश ने गोलकुंडा में मुगल साम्राज्य के बाद शासन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुतुब शाही वंश की स्थापना 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। औरंगजेब ने कुतुब शाही वंश का अंत कर दिया। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम बेलगांव अधिवेशन 1924 में प्रस्तुत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वह हो जाएगा, दिक्पात कोण चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण है। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्ष 1874 में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है, सर्वप्रथम वर्ष 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को विकसित करने वाले पीसी महालनोबिस थे। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति दोहरी होती है। तरंग एवं कण दोनों में समान होती है। वायुयान की चाल को मैक संख्या से मापा जाता है। और नेक्स्ट हो जाएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। जीन शब्द जोहानसन ने बनाया था। मनुष्य के 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र मेरुदंड से निकलती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत में 1972 ईस्वी को पिन कोड की शुरुआत की गई थी। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान कैलोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें वह हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका में है। सबसे बड़ा पार्क वुड वेफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग है। और अब आरआरबी त्रिवेंद्रम परीक्षा 14/5/2006 ईस्वी को जो हुआ था उसका क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। उसके बाद हो जाएगा, अमीर खुसरो को बड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। जैनुल आबदीन ने राजतरंगिनी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। दिया है, राजतरंगिनी कल्हन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, फ्रांसीसियों का पांडिचेरी का स्वतंत्रता से पूर्व शासन था। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 1857 का विद्रोह में बैरमपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप रूस से लिया गया है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। और भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेरेडियन ठोस कण की इकाई है। पर्वत पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर उबलता है। दृष्टिपटल आँख के भीतरी सतह को कहा जाता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम मोटर पर आधारित है। 860 किलो कैलोरी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम्ब आवेश होता है। और नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम तत्व में पाए जाते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। उसके बाद हो जाएगा, वी हैव मेड ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिंग का कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फ्रीडम फ्रॉम फायर आंग सान सू की रचना है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी है। आरआरबी मालदा परीक्षा हुआ था 21/5/2006 को। इसका क्वेश्चन चलिए देखेंगे। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी जो दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राज्य विलय नीति का आरंभ लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। डलहौजी के कार्यकाल में प्रथम रेल चलाई गई थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वह है, सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र की बात की थी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए इसको देखते हैं। दिया इसमें 36वां संशोधन के अंतर्गत 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। मृगमरीच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्रुक्स कांच का प्रयोग धूप चश्मा में होता है। और नेक्स्ट है, फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। लिग्नाइट भूरा कोयला कहलाता है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है।
हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा मानव में आनुवंशिकता की जानकारी डीएनए से प्राप्त की जाती है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। मौसम विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट आरआरबी इलाहाबाद एग्जाम 27/5/2006 को हुआ था। इसके क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धत है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन अर्थात प्रथम वेद है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा आधुनिक भारत के इतिहास से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। स्वान चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। जर्मनी में नाजी दल का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ। और भौतिक भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था। हिम रेखा ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र तल पर स्थित होती है। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उसके बाद है मिस्र में अबू सिम्बेल मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। मैगेलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी छोर पर स्थित है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति से किया जाता है। और अब जो है अगला जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। रासायनिक विज्ञान से क्वेश्चन है। Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड में मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। क्रिस्टलीकरण ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि है। जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था। लाल रक्त कोशिकाओं का स्थानांतरण शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हार्मोन द्वारा होता है। शिशु रोग से संबंधित अध्ययन पीडियाट्रिक्स कहलाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हो जाएगा। पीटमय मृदा केरल में मिलती है। IPCC का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। RRB अहमदाबाद एग्जाम 28/5/2006 को जो कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन देख लीजिए। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नेक्स्ट है नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे। माध्यमिक कारिका उनकी प्रसिद्ध रचना है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। लौकिक साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य भी कहा जाता है। और नेक्स्ट कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय विजयनगर में सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। तेलुगु भाषा में 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध है। और आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जैविक कृपलानी भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बवंडर अति न्यून दाब केंद्र है। उपसौर जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? उपसौर। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। माल प्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। और चलिए फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। विश्व के भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा था वह था। महोदय रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई है। श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन तकनीक द्वारा किया जाता है। 2 अघुलनशील द्रवों को आसवन विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है। भोजन का पाचन आमाशय में होता है। मलेरिया कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग समूह है। नेक्स्ट हो जाएगा। विश्व में पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में शुरू की गई थी 2003 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई। और फ्रेंड्स नेक्स्ट RRB अहमदाबाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 11/6/2006 को, उसका क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। ताजमहल का निर्माण करने वाला कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। भारतीय मुसलमानों के लिए प्रथम राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
नेक्स्ट हो जाएगा धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर के बहती है। और उसके बाद 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वह हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को निरपेक्ष शून्य तापमान कहते हैं। सौर ऊर्जा धरातल पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बीएचपी का पूर्ण रूप होता है ब्रेम हॉर्स पावर। अवतल दर्पण का नाभिक दर्पण से वस्तु और बिंब दोनों की दूरी पर निर्भर करता है। और रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पारा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन प्रोटॉन का मुख्य संरक्षक होता है। हैजा तथा क्षयरोग बैक्टीरिया जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू बुखार वायरस जनित रोग समूह है। प्रारंभ शीर्ष में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, E320 एयरबस को भारत ने फ्रांस से खरीदा था। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। सागर समर्थ ऑयल ड्रिलिंग जलियान है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लीजिए। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की 6माही रिपोर्ट या प्रकाशन है और आरामबाग आगरा में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज जो सेशन लेके आए थे उस सेशन का जो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स एक बार फिर से बता दें, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जीकेजीएस और साइंस के लिए फ्रेंड्स ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप लोग खरीद लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं खरीदे हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स, इस बुक को पूरा हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।